इस वक्त भारत और नेपाल के लोगों के लिए एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल के मीडिया में जो खबर इस वक्त चल रही है उसके मुताबिक नेपाल सरकार ने भारत से सटे सभी सीमाओं पर जो प्रतिबंध था उसे पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया है। कोरोना को लेकर के नेपाल के तरफ से जो भारत नेपाल सीमा पर प्रतिबंध लगाया गया था आवाजाही पर, उस पर से रोक हटा दिया गया है। मतलब भारत और नेपाल की सीमाओं को जैसा पहले की तरह था उस तरह खोल दिया गया है। किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें नियम नहीं लगाया गया है। जो बात अभी सामने आई है, नेपाल की कैबिनेट की बैठक हुई है मंगलवार को और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि भारत और नेपाल की जो सीमाएं हैं, जितनी भी सीमाएं हैं, उस सभी सीमा को खोल दिया गया। इस खुशी की खबर पर नेपाल के सर्लाही जिला मुख्यालय मलंगवा से प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं अमित अग्रवाल। उन्होंने वहां से थोड़ी देर पहले दूरभाष पर जो जानकारी दिया है और उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त किया है कि भारत और नेपाल के बीच जो हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो आपसी रिश्ते हैं, उस रिश्ते के लिए बहुत बड़ी विजय है। उन्होंने वहां दूरभाष पर हमारे साथ बात करते हुए खुशी को जाहिर किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेपाल में खुशियां हैं और इस वक्त सभी का फोन लाइन व्यस्त है। एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और चर्चा सिर्फ है तो वह चर्चा है भारत और नेपाल सीमा खुल जाने की। नेपाल के मीडिया में खबर छाई हुई है और यह खबर आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल सीमा सील होने के बाद काफी तनाव रहा, कई जगह घटनाएं हुई, कहीं गोलियां चली, कहीं मातम हुआ, कहीं लोगों का खून खौला। लेकिन नेपाल के सर्लाही जिला मुख्यालय मलंगवा में विधायक अशोक यादव, कई बड़े नेता हैं, उन सभी ने वहां लगातार आंदोलन किया और आंदोलन करते करते वो लोग करीब 2 महीने तक धरना प्रदर्शन करते रहे। बीच में फिर से नेपाल की तरफ सीमा खोलने की बात हुई, लेकिन किसी कारणवश कुछ नियमों को लेकर के सीमा नहीं खुल सका। यह सरकार की बातें हैं कि क्यों सीमा नहीं खोली गई, कुछ नियम ऐसा था संभवतः उसके कारण नहीं खोली गई थी। लेकिन यह जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक कि नेपाल सरकार की तरफ से पूर्ण रूपेण प्रतिबंध को हटा लिया गया है। यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल का रिश्ता ऐसा है, जब भी बात होती है राम और सीता की चर्चा होती है, दशरथ और जनक की चर्चा होती है, पौराणिक बातें हैं, धर्म की बातें हैं और नेपाल और भारत का संस्कृति, रहन सहन बहुत कुछ मिलता है। और वहां बहुत बड़े तादाद में वहां भारत की बेटियां बसती हैं और भारत में नेपाल की बेटियां बसती हैं। ये बहुत प्रगाढ़ संबंध है, आज से नहीं है, सदियों से है, कई युग बीत गए और भारत और नेपाल का वो संबंध आज भी जारी है। कुछ लोगों को छोड़ दें जो नफरत फैलाते हैं, वरना भारत और नेपाल के रिश्ते को लेकर मोहब्बत फैलाने वालों का बहुत बड़ा तादाद है, करोड़ों अरबों में है और वो शक्ति आज जीती है, वो शक्ति आज जीत गई है क्योंकि नेपाल सरकार ने उस नियम को बदल दिया है, बॉर्डर को खोल दिया है। जो लोगों को काफी तकलीफें थी वो अब समाप्त हो सकती है। कुछ घंटों के बाद, आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में पता चल जाएगा कि सीमा का क्या हाल है। ऐसे भारत की तरफ से 4 घंटे के लिए सीमा खोला गया है पैदल यात्रियों के लिए, लेकिन वो राहत उतनी नहीं थी। बस कुछ राहत था कि कुछ लोग आ जा रहे थे। लेकिन अब जब सीमा को पहले की तरह खोला गया है तो निश्चित तौर पर यहां की बेटियां वहां, वहां की मां यहां एक दूसरे से मिलेंगी, मां बेटी गले मिल सकेंगी, खूब जी भर कर मिल सकेंगी। यह बहुत बड़ी खबर है और आज के दिन का यह सबसे बड़ा खबर है क्योंकि करोड़ों लोगों की निगाहें भारत और नेपाल के इस रिश्ते पर टिकी थी कि क्यों यहां बैरियर लगा दिया गया, क्यों रास्तों को बंद कर दिया गया, हटा लो इस बैरियर को। और अंततः नेपाल सरकार ने सारे प्रतिबंध को हटा लिया है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है।